बेटा आपके घर के काम में जो है वो हाफ मजमून दिया गया है, ठीक है। वो आपके क्लास के काम में था जो मैंने आपको करवाया है। अब ये जो है ये आपके घर के काम में दिया गया है। आपने वो याद करके कॉपी पर लिखना है और ये भी याद करके आपने अपनी कॉपी पर उतारना है। और इनके मुश्किल अल्फाज जो ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हैं वो भी याद करने हैं और आपने इसको याद करना है। ये आपके पेपर में शामिल होगा, ठीक है। आपके पेपर में कोई भी चीज़ आ सकती है तो आपने इसको याद करना है। ये भी आपके पेपर में शामिल हो सकता है, कोई दरख्वास्त या ख़त भी हो सकता है। तो आपने याद सारी चीज़ें करनी है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने ऑन टाइम सारा काम याद करना है ताकि आप बर्डनाइज ना हो, ठीक है क्लास। अब मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ आपके लिए। चिड़ियाघर में पाए जाने वाले जानवरों में ज़मीनी जानवर, दरियाई जानवर और हवा में उड़ने वाले और ज़मीन में रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। तो चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर होते हैं? ज़मीनी जानवर, दरियाई जानवर, हवा में उड़ने वाले और ज़मीन में रेंगने वाले जानवर। ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। चिड़ियाघर में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। परिंदे भी पाए जाते हैं, ठीक है। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों में भूरा और सफ़ेद शेर, सफ़ेद और काला चीता, क्योंकि ये किस्में आपको आमतौर पर देखने में नहीं मिलती, इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये लिखा है कि शेर सफ़ेद भी होता है और भूरा भी होता है, ब्राउन कलर का, और वाइट भी होता है। सफ़ेद और काला चीता, लेपर्ड आपने देखा होगा ना, वो ब्राउन कलर का होता है और ब्लैक भी होता है और वाइट भी होता है। ये सारे कलर होते हैं उसके। हाथी, बंदर, काले लंगूर और चंपेंजी, मोर, कैंगरू, ज़ीब्रा, शुतुरमुर्ग वगैरह शामिल हैं, ठीक है। तो ये सारे वो जानवर हैं जो ज़मीन पर पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग परिंदा है लेकिन ये ज़मीन पर चलता है, इसलिए मैंने इसका नाम यहाँ पर शामिल किया है। तो बेटा मैं आपको ये बता रही थी कि ये सारे जानवर चिड़ियाघर में पाए जाते हैं, इसके अलावा परिंदे भी पाए जाते हैं। तो आपका जो ये मजमून है ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने परिंदों का यहाँ पर नहीं लिखा। तो मैं आपको बोल कर बता रही हूँ कि परिंदे भी शामिल होते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तोते भी शामिल होते हैं, चिड़िया भी शामिल होती है, उनके अलग अलग उन्होंने घर बनाए होते हैं जिसमें उनको रखा होता है, ठीक है। तो ये सारे जानवर और वो परिंदे उसमें शामिल होते हैं। सबसे ज़्यादा बंदरों को देखकर मज़ा आता है क्योंकि वो हमारी नकल करते हैं। बंदर इंसानों की नकल करते हैं और जैसे इंसान कर रहे होते हैं उनको कोई चीज़ देते हैं तो वो लेकर खा भी जाते हैं। तो बंदरों को देखकर मज़ा आता है सबको, बच्चों को तो खास तौर पर मज़ा आता है और वो इंजॉय करते हैं। तो बंदर नकल करते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं बंदरों को देखकर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि वो हमारी नकल करते हैं। चिड़ियाघर में दरियाई जानवर भी पाए जाते हैं जिनमें दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, गैंडे वगैरह शामिल होते हैं। चिड़ियाघर में दरिया एक छोटे छोटे पूल बनाए होते हैं उन्होंने, जिसके अंदर दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और गैंडे वगैरह शामिल होते हैं। आपने देखे होंगे मगरमच्छ थोड़ा सा बाहर भी आकर निकले होते हैं और चल फिर रहे होते हैं, और दरियाई घोड़े तो पानी के अंदर ही फिर रहे होते हैं, बाहर भी थोड़ी सी जगह प्रोवाइड की होती है, वो वहाँ पर भी चल रहे होते हैं, और गैंडे वगैरह भी। तो ये सारे चिड़ियाघर में मौजूद हैं। आप विज़िट अगर आपने नहीं किया अब तक तो आप विज़िट कीजिए, जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो बेटा जब कहीं जाएँ तो हर चीज़ को गौर से देखा करें, उसके बारे में मालूमात पढ़ा करें। चिड़ियाघर में जानवरों को तंग करने और खिलाने पिलाने से भी मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको प्रोहिबिटेड होती हैं, उनको मना होती हैं। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हुए। मैंने उनको जल्दी सोने का मशवरा दिया ताकि उनके सफ़र की थकावट उतर जाए और वो चिड़ियाघर मज़े से घूमकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो क्लास ये था मजमून आपका। अगली क्लास में हम मिलते हैं। आपने ये सारा काम अपनी कॉपी पर करना है। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी बेटा। तो आपको जितना काम टीचर ने दिया आपने वक्त पर करना है और आपने लाजमी रोज़ का काम रोज़ याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।